दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों में, जहां हर चेहरा अपनी कहानी छुपाए चलता है, एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है आरव और मीरा की, दो दिल, दो अलग दुनिया, पर एक ही जुनून, प्यार का जुनून। आरव, एक 28 साल का लड़का जो अपने सपनों के पीछे भागता है, और मीरा, एक 25 साल की लड़की जो अपने परिवार के लिए जीती है। ये कहानी उनके मिलन की है, उनके बिछड़ने की है और उनके प्यार के अधूरेपन की है। आरव एक छोटे से गांव से दिल्ली आया था, अपने सपने को सच करने। वो एक लेखक बनना चाहता था, जिसके शब्द दुनिया को बदल दें। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वो दिल्ली की चकाचौंध में खोया नहीं था, बल्कि उसे अपने लिए एक जगह बनानी थी। उसका छोटा सा कमरा, जो किराए के मकान में था, किताबों और कागजों से भरा रहता। हर रात वो अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखता, जैसे कि शब्दों में अपनी जिंदगी को समेटना चाहता हो। मीरा, दूसरी तरफ, दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक गृहिणी। मीरा की जिंदगी परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मासूमियत थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी भी थी, जो शायद ही कोई समझ पाता। पहली मुलाकात एक दिन की बात है। दिल्ली की सर्द शाम थी। आरव अपनी किताब के लिए कुछ प्रेरणा ढूंढने के लिए हौज खास की गलियों में भटक रहा था। वहां एक छोटा सा कैफे था, जिसका नाम था कहानी कॉर्नर। इस कैफे में लोग अपनी कहानियां सुनाते थे और आरव को ये जगह बहुत पसंद थी। उसने सोचा कि शायद आज उसे कुछ नया मिले। कैफे में भीड़ थी और मंच पर एक लड़की अपनी कविता पढ़ रही थी। उसकी आवाज में एक जादू था। वो थी मीरा। उसकी कविता प्यार, खोने और अधूरी चाहतों के बारे में थी। आरव उसकी बातों में खो गया। उसने महसूस किया कि मीरा के शब्द उसके दिल की बात कह रहे थे। कविता खत्म होने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और आरव खुद को रोक नहीं पाया। वो मीरा के पास गया। आपकी कविता बहुत खूबसूरत थी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया, ये बस दिल की बात थी। मैं आरव हूं, एक लेखक, या यूं कहें, बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मीरा, और मैं बस बच्चों को पढ़ाती हूं। उस दिन दोनों में छोटी सी बात हुई, लेकिन दोनों के दिल में कुछ जाग गया। आरव को मीरा की सादगी और उसकी आंखों की उदासी ने छुआ, और मीरा को आरव की बेचैनी और सपनों के प्रति जुनून ने आकर्षित किया। उस मुलाकात के बाद दोनों की बातें बढ़ने लगीं, कभी कैफे में, कभी दिल्ली की सड़कों पर, कभी किताबों की दुकानों में। आरव मीरा को अपनी कहानियां सुनाता और मीरा अपनी कविताएं। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए जिंदगी को और गहराई से समझने लगे। आरव को मीरा की छोटी छोटी बातें पसंद थीं, जैसे कि वो बारिश में भीगना पसंद करती थी या बच्चों के साथ हंसते हुए उसका चेहरा खिल उठता था। मीरा को आरव का जुनून पसंद था, वो जो रात रात भर लिखता रहता और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ता। एक दिन इंडिया गेट के पास टहलते हुए आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा, तुम मेरी कहानी का वो हिस्सा हो जो मैं हमेशा लिखना चाहता था। मीरा ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लीं। आरव, मेरी जिंदगी में इतना कुछ है। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें वो खुशी दे पाऊंगी जो तुम डिज़र्व करते हो। तुम मेरे साथ हो, बस यही काफ़ी है, आरव ने कहा। उस दिन से दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। वो एक दूसरे के लिए वो दुनिया बन गए, जहाँ कोई दुख, कोई डर नहीं था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। मीरा के घर में उसकी शादी की बातें शुरू हो चुकी थीं। उसके पिता को एक रिश्ता पसंद आया था, एक इंजीनियर लड़का जो विदेश में काम करता था। मीरा के पिता का मानना था कि ये रिश्ता उनकी बेटी की जिंदगी को सुरक्षित और सुखी बनाएगा। लेकिन मीरा का दिल तो आरव के पास था। एक दिन मीरा ने आरव को बताया, पापा चाहते हैं कि मैं उस लड़के से मिलूं। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं मान रहे। आरव का चेहरा उदास हो गया। तो तुम क्या करोगी मीरा? मैं नहीं जानती आरव। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अपने परिवार को दुखी भी नहीं कर सकती। आरव ने उसका हाथ थामा। मीरा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन मीरा की आंखों में डर था। उसे पता था कि उसके परिवार की सोच बहुत पारंपरिक थी। वो आरव जैसे लड़के को,
जो अभी अपने करियर में संघर्ष कर रहा था, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आरव ने अपनी किताब पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसे लगता था कि अगर वो सफल हो गया तो शायद मीरा के परिवार को मनाने में आसानी होगी। वो रात रात भर जागता, लिखता और अपने सपनों को सच करने की कोशिश करता। मीरा उसका हौसला बढ़ाती, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में तनाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन मीरा के पिता ने उसे साफ साफ कह दिया, मीरा, तुम्हारी शादी पक्की हो चुकी है, अगले महीने तुम्हारी सगाई है। मीरा ने विरोध किया, पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसके पिता गुस्से में आ गए, कौन है वो लड़का? क्या दे सकता है वो तुम्हें? एक बेकार लेखक जो अपने सपनों में खोया रहता है? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मीरा रोते हुए आरव के पास गई। उसने सारी बात बताई। आरव ने उसे गले लगाया और कहा, मीरा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। आरव ने हिम्मत जुटाकर मीरा के पिता से मिलने का फैसला किया। वो उनके घर गया, अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट लेकर। उसने मीरा के पिता से कहा, मैं जानता हूं कि मैं अभी वो नहीं हूं जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, लेकिन मैं मीरा से सच्चा प्यार करता हूं। मेरी किताब जल्दी ही छपने वाली है। मैं वादा करता हूं कि मैं मीरा को वो सारी खुशियां दूंगा जो वो डिजर्व करती है। मीरा के पिता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, प्यार से पेट नहीं भरता लड़के। तुम्हारे पास ना नौकरी है ना पैसा, तुम मेरी बेटी को क्या दोगे? सपने? आरव निराश होकर लौट आया। उसने मीरा को सब बताया। मीरा ने उसका हाथ थामा और कहा, आरव, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। समय बीतता गया। आरव की किताब छपी और उसकी तारीफ भी हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा की सगाई हो चुकी थी। उसने आखिरी बार आरव से मिलने का फैसला किया। दिल्ली की वही गलियां, वही कैफे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं अपने परिवार को तोड़ नहीं सकती। मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनकी आखिरी इच्छा को ठुकरा नहीं सकती। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मीरा को गले लगाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम जहां भी रहो, खुश रहो मीरा, उसने कहा। कुछ साल बाद आरव एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी किताबें हर जगह पढ़ी जाती थीं, लेकिन उसकी हर कहानी में मीरा की झलक थी। मीरा की शादी हो चुकी थी और वो अपनी जिंदगी में व्यस्त थी, लेकिन हर बार जब वो कोई किताब पढ़ती, उसे आरव की याद आती। एक दिन मीरा ने आरव की नई किताब खरीदी। उसका नाम था एक अधूरी प्रेम कहानी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे दिल की हर धड़कन में तुम हो मीरा। मीरा ने किताब पढ़ी और हर पन्ने के साथ उसके आंसू बहते रहे। वो जानती थी कि उनका प्यार अधूरा रह गया, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे।